मरण ने मेड़ दिया और राजकरण ने जोधा, मरण ने दूधा और जान बरात में उदा। उपरोक्त कहावतों में मेड़ दिया राठौड़ों को अपने बलिदान में अग्रणी और युद्ध कौशल में प्रवीण मानते हुए मृत्यु का वर्ण करने के लिए आतुर कहा गया है। मेड़ दिया राठौड़ों ने शौर्य और बलिदान के एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इनमें राव जयमल का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 23 फरवरी 1568 ईस्वी की रात्रि को जयमल राठौड़ दुर्ग की मरम्मत करवा रहे थे। तभी अकबर की नजर उन पर पड़ी। अकबर ने जयमल राठौड़ के हजारी में एक सिला है जो एक प्रकार का जिरह बख्तर होता था, उसको देखकर अंदाजा लगाया कि ये कोई विशेष व्यक्ति होगा और उसने बिना समय गवाए अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ पर निशाना साधा। गोली जयमल राठौड़ के पैर में लगी और वे बुरी तरह जख्मी हो गए। राजपूत लोग जयमल राठौड़ को महलों में ले गए। अकबर ने आमेर के राजा भगवान दास और सुजात खां से कहा कि ये गोली जरूर उस आदमी को लगी है, क्योंकि जब मेरी बंदूक की गोली शिकार पर लगती है तो मुझे मालूम पड़ जाता है। अकबर के सिपाही सालारों ने कहा कि हुजूर, यह आदमी यहाँ बहुत बार आया है और अब अगर न आए तो समझ लेना चाहिए कि जरूर मारा गया होगा। थोड़ी देर बाद अकबर के पास खबर आई कि चित्तौड़ी बुरुज पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अकबर ने मान लिया कि जयमल राठौड़ मारे जा चुके हैं। जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगने से चित्तौड़ी बुरुज की रक्षा में ढीलापन आ गया। चित्तौड़ किले में रसद सामग्री अब भी प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन राजपूतों ने विचार किया कि अब यह दुर्ग मुगलों द्वारा अवश्य ही जीत लिया जाएगा, क्योंकि उनकी तोपों के गोले नहीं रुक रहे थे। किले में रहकर खुलकर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। इस खातिर अब आमने सामने की लड़ाई लड़कर मुगलों का जितना नुकसान हो सके उतना नुकसान करना चाहिए। मुगल लेखकों ने लिखा है कि अकबर की बंदूक की गोली से जयमल राठौड़ की मौत हो गई थी। निश्चित ही मुगलों ने पक्षपात किया है, क्योंकि राजपूताने की कई ख्यातों और ग्रंथों में जयमल जी के पैर में गोली लगने के बाद में कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठकर वीरगति प्राप्त करने का स्पष्ट उल्लेख है। सबसे बड़ा प्रमाण तो हनुमान पोल और पैरम पोल के मध्य स्थित जयमल जी की छतरी है, जो उसी स्थान पर बनाई गई थी जहां जयमल जी वीरगति प्राप्त हुए थे। यदि जयमल जी बिना लड़े अकबर की बंदूक की गोली से मारे जाते तो फतेहनामा ए चित्तौड़ में अकबर जयमल जी की तुलना 1000 घुड़सवारों से नहीं करता और ना ही जयमल जी की मूर्ति आगरा में बनवाता। नारी इज्जत जोहर करे, नर देवन सिर होड़, बरनो अठे मस्करी, यो मेवाड़ी चित्तौड़। अर्थात जहां नारियां जोहर करती है, जहां नरों में अपने सिर देने की होड़ लगी रहती है, मरना तो जैसे एक मजाक के समान हो, वह चित्तौड़ की धरा है। राजपुताने में कई जौहर हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े व सर्वाधिक जौहर के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। राजपुताने का जब कोई दुर्ग बाहरी आक्रांताओं द्वारा घेर लिया जाता और विजय की कोई संभावना शेष न रह जाती, तब राजपूत स्त्रियां विवाह का जोड़ा पहनकर अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, ताकि शत्रुओं की कुदृष्टि उन पर न पड़े व सतीत्व की रक्षा की जा सके। चित्तौड़ किले का पहला जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर 1534 ईस्वी में महारानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ था, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। 24 फरवरी 1568 ईस्वी की अर्धरात्रि को चित्तौड़ का तीसरा जौहर हुआ, जिसका नेतृत्व रावत पत्ता चोंडावत की पत्नी फूल कंवर ने किया था। यह जौहर दुर्ग में 3 अलग अलग स्थानों पर हुआ। रावत पत्ता चोंडावत के महल में, रावत साहिब खान के महल में और ईसरदास चौहान के महल में। अबुल फजल लिखता है, हमारी फौज 2 दिन तक भूखी प्यासी होने के बावजूद सुरंगों को तैयार करने में लगी रही। रात को अचानक किले में धुआं उड़ता नजर आया। तभी सिपाही सालार अंदाजा लगाने लगे कि अंदर क्या हुआ होगा। आमेर के राजा भगवान दास ने शहंशाह को बताया कि किले में जो आग जल रही है वो जौहर की आग है और राजपूत लोग केसरिया करने के लिए तैयार है, सो हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। अबुल फजल ने 3 स्थानों में से सबसे बड़ा जौहर ईसरीदास के महल में होना लिखा है, जहां अबुल फजल ने जौहर करने वाली वीरांगनाओं की संख्या 300 बताई है। चित्तौड़ के तीसरे जौहर के प्रमाण स्वरूप भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने
सिमिदेश्वर मंदिर के पास सफाई करवाई तो राख और हड्डियां बड़ी मात्रा में मिली। दोस्तों, अगले भाग में जयमल जी राठौड़ के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।